राजू हम लोग ओम शांति। ओम शांति। सभी कैसे हैं? आवाज आ रही? आ रही है सोनिया। तो 5 मिनट्स के लिए सभी एकदम मौन रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और इस एकाग्र, समर्पित, शुद्ध, पवित्र, शुभ मन और बुद्धि से बाबा, मामा, एडवांस पार्टी सभी का अपने इस मिनी मधुबन में आवाहन करते हैं। तो 5 मिनट्स का साइलेंस है। ओम शांति। आज 11 जून 2023 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 9 जनवरी 95। ओम शांति। निश्चय बुद्धि की निशानियां निश्चित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चय बुद्धि की निशानियां निश्चित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही
आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। निश्चय से निकल रहे फल, सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि, सब नेचुरल। तो निश्चय से इतनी सारी चीजें, तो निश्चय किस पर? निश्चय किस पर? इतने सारे फल निकल रहे हैं निश्चय से, तो निश्चय किस पर? बोले। ओम शांति। ओम शांति। निश्चय, एक तो मैं अशरीर आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। एक बाबा पर निश्चय, और फिर बाबा के ड्रामे पे निश्चय, और वो कल्याणकारी होगा, मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा, इसमें निश्चय। बाबा की रजा में राजी रहने का निश्चय। बहुत सुंदर। ओम शांति। निश्चय बाबा की एक एक महावाक्य पर, जैसे अभी कहा कि मैं आत्मा हूँ, इस बात पर निश्चय, आत्मिक आत्मिक स्थिति पर निश्चय, अशरीरी होने पर निश्चय, बाबा के हर एक शब्द पर निश्चय। और निश्चय का मतलब ये हुआ कि वो मैंने कर लिया, मैंने वो कर लिया। जिस चीज पर निश्चय होता है उसको कर लेते हैं। कोई हमसे रास्ता पूछता है, सॉरी, हम किसी से रास्ता पूछते हैं और हमें निश्चय होता है कि वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है, तो वो जैसा बताता है वैसे चले जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ से राइट लो, फिर लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर आप पहुंच जाओ। तो हम उस पर तुरंत अमल करते हैं। निश्चय यानी तुरंत उस पर हमने अमल किया। तो जैसे ही हम बाबा के हर एक महावाक्य पर पूर्ण निश्चय करते, निश्चय करते मतलब उसे करना शुरू कर देते, तो फिर क्या होता, हमारा आत्मिक स्वभाव नेचुरल हो जाता, हमारा सरल चित्त नेचुरल हो जाता, हमारी शुभ भावना की वृत्ति नेचुरल हो जाती, हमारा योगी रहना नेचुरल हो जाता। नेचुरल हो जाना मतलब ऑटोमेटिक हो जाता, ऑटोमेटिक। उसके लिए संकल्प नहीं देना पड़ता, क्योंकि निश्चय है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि ये मैं हूँ, बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ, जो जानते हैं वो मानना और चलना, मानना और चलना। तो निश्चय की परिभाषा बहुत 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 गहरी है। निश्चय का मतलब सिर्फ मेरा बाबा कर लिया नहीं, एक एक महावाक्य मेरे चलन में आ गए, मेरे चेहरे, मेरे स्वभाव में आ गए। तो यहाँ पर भी ये चीज एकदम क्लियर हो रही है कि चेहरा और जो चलन है वो क्या है, वो तो प्रतिबिंब है जो अंदर चल रहा है, जो आत्मा में चल रहा है, जो आत्मा की 3 फैकल्टीज में चल रहा है, मन बुद्धि संस्कार में चल रहा है, उसका रिफ्लेक्शन शरीर पर आता ही है। कहते ना, मन उदास तो चेहरा उदास सा दिखता है ना, तो इट मीन्स चेहरा उदास नहीं है, अंदर वृत्ति, अंदर जो वाइब्रेशंस है आत्मा की,
वो उदास है, उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर आ रहा है। तो चेहरा और चलन जो है वो रिफ्लेक्शन है, अंदर क्या है। बाबा कहता, बाप दादा देख रहे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय भी सदा होनी चाहिए, कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता रहता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है, या चारों ओर के बजाय कभी एक और, कभी दो, कभी ढीले हो जाते? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ब्रह्मा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अब ब्राह्मण परिवार में, बाप में, ड्रामा में, आप में कॉमन क्या? कैसे ये निश्चय एकदम पक्का वाला हो जाएगा? कॉमन क्या सब में? बताइए। बाप में, आप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में कॉमन क्या? मैं आत्मा हूँ, ये हो सकता है। हम्म। भाई बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, ड्रामा रामा बिंदी, भी बिंदी, और हर एक सभी ब्राह्मण ब्राह्मण आत्माएं भी। भी हाँ। बिंदी। इसी ये चीज हो सकती है। करेक्ट, यही हुआ निश्चय। निश्चय का फाउंडेशन ही है, जब मैं सबको आत्मा देखूं, जानूं, बिंदी के महत्व को जानूं। और हमें संगम युग पे भी तो निश्चय है ना, कि जैसे देखते हैं लोग, हम कोई, हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं होता कि हम कलयुग में हैं। हमें लगता है हम संगम युग में हैं। ये तो निश्चय पक्का ही हो गया ना, हम आत्माओं को तो सबको। ड्रामा हो गया ना, ड्रामा हाँ का ये जी। कॉन्सेप्ट है। हम्म। ड्रामा अभी संगम युग का चल रहा है। हम्म। ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, बाप में हम्म। निश्चय और आप में निश्चय। हम्म। तो बेसिकली बिंदु पर निश्चय। बिंदु था, है, रहेगा, यही परम सत्य है। बाकी सब बदल रहा है, बाकी सबके चोले बदल रहे हैं, स्वभाव संस्कार बदल रहे हैं, सबके मान्यताएं बदल रही हैं, ड्रामा बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा? बिंदु। उसके ऊपर से ये सब गुजर रहा है, बिंदु के ऊपर से ये सब गुजर रहा है। ड्रामा गुजर रहा है, इतने सारे रोल गुजर रहे हैं, संगम युग गुजर रहा है, पर अंदर एक कोर में जो चीज, जो परम सत्य है, सदा था, सदा है, और वो है मैं आत्मा और परम आत्मा। और दोनों क्या है? कल्याणकारी। इसीलिए शिव नाम पढ़ा, शिव शक्ति नाम पढ़ा, कि आत्मा जो शक्ति है वो कल्याणकारी है, शिव परमात्मा जो है वो कल्याणकारी। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है।
जानते भी हैं, कहते भी हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते मानते वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में है, इसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बड़ी, बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है? इस बात पे बड़ी अच्छी बात कल पढ़ी कि एक संत ही थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी हार नहीं सकता, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तो बड़े लोग उनके पास आ गए कि भाई ऐसा कौन सा मंत्र मिल गया आपको कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। तो वो बोले हाँ, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता। तो सब बोले भाई वो मंत्र हमें भी दे दीजिए कि हमें भी कोई हराए नहीं। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैंने कभी जीतने की चेष्टा ही नहीं करी, तो मुझे कोई कैसे हराएगा। मैंने कभी जीतने की चेष्टा ही नहीं कर, तो मुझे कोई कैसे हराएगा। मैंने तो अपने आप को मान ही लिया है कि मैं हारा ही हुआ, मुझे किसी से नहीं जीतना है। मैं किसी भी कंपटीशन में नहीं हूं, तो मुझे कोई हराएगा कैसे। हराएगा तब जब मैं कंपटीशन में हूं। तो विजय का इतना इजी मीडियम समझ में आया। विजयी वही जो कंपटीशन में है ही नहीं, वो कभी हार ही नहीं सकता ना। तो बाबा भी आज यही कह रहा, समझा रहा कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, कैसी से भी बात हो, मुझे पता है। कल क्या दिया था बाबा ने अपना टाइटल, किसी को याद? सर्व समर्थ बाप मेरे साथ। तो हार भी उसकी, जीत भी उसकी, वो जाने, उसका काम जाने, में तो निश्चिंत। कल किया सबने अशरीरी का अभ्यास? कैसा रहा सबका अभ्यास अशरीरी का? बोले ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, जैसे लगता है डिटेच सबसे, जैसे कहीं अपन जाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि मोह जैसे नहीं होता ना किसी में, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। कल क्या इस चीज की प्रैक्टिस की तो लग रहा था अच्छा बहुत, जो काफी दिनों से संचय भी चल रहा था तो वो भी थोड़ा ठीक हुआ। दीदी आते से सीधा कैसे ओपनिंग करवाई काम? तो क्या हुआ? वैसे करवा रही थी ना, दूसरे दिन जा रही थी ना। और कोई? और किसी ने नहीं करी प्रैक्टिस अशरीरी की? रंजू आत्मा, तनीषा आत्मा, ठीक थी, तो कैसा रहा ठीक अनुभव? तो थी। मतलब एक कुछ भी मन में आता नहीं, किसी के प्रति भी कोई भी बात हो, जैसे कोई फैमिली है, कुछ भी लगता है हाँ कि ये आत्मा है, ये मतलब इसका पार्ट ऐसा, या मेरा अपना हिसाब किताब, मतलब मेरे मन में तो ये चीज बहुत आती थी, मेरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा आत्मा, मतलब ये चीज की प्रैक्टिस तो बढ़ी रही है जैसे ना। और चुपचाप बैठ जाओ, ऐसे देखते रहो सब, जैसे साक्षी भाव से जैसे देख, मतलब ये चीज मन में अब चीजें प्रैक्टिस में, मतलब रेगुलर में होता जा रहा है जैसे ये चीज। वेरी गुड, रेगुलर में हो रहा है, थैंक यू जी। प्रिया आत्मा बोले। ओम शांति।
ओम शांति। अभ्यास तो चल ही रहा है, लेकिन रियलाइज भी हो रहा है कभी जैसे देह में आ भी रहे रोल में, तो अब दिख रहा है और उससे उभरना भी आ रहा है। हम्म। तो बाबा कहते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी थी। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जाना है, लेकिन मान कर चलना नहीं। कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर कहेंगे? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। ऐसे निश्चय बुद्धि की जो स्व परिवर्तन ना, स्व परिवर्तन पर जो निश्चय रख रहा, जो स्व परिवर्तन कर रहा, उसकी विजय निश्चित है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उनको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कौन सी आत्मा हूं ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंतकानी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, और 4 निश्चय। आज सब निन्नी कर रहे। ओम शांति दीदी। ब्राह्मण स्वयं पर परिवार निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। ड्रामा पर निश्चय, फिर ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। तो ये चारों ही तरफ से निश्चय पक्का हो तो किसी भी बात में हार हो ही नहीं सकती। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं, तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कोई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दान देने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला थोड़ी कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होनी। धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती, सिर्फ धर्म की नहीं।
और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा, राजधानी भी तो चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप को याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चय के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, क्या देखा, सब अपनी अपनी चेकिंग इसी पल करिए कि ये चारों निश्चय मेरे किस परसेंटेज पर हैं। और अब बाबा को सौंप दे कि बाबा ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरा निश्चय किस लेवल पर है, बाप पर, स्वयं पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार पर। सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर सकते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक हिल जाते। उस समय क्या लगता होगा, दृश्य सामने लाओ। ड्रामा ड्रामा भी कह रहे और हिल डुल भी रहे, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक हो तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर की चेकिंग करो, एक और की नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंतता भी होगी। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ बाबा व्यर्थ किसको कह रहे हैं, यहाँ बाबा व्यर्थ किसको कह रहे हैं। ओम शांति दीदी, वो जैसे नेगेटिव थॉट चलती है ना कि ये काम होगा या नहीं होगा, बाबा साथ है, मुंह से तो चलता रहता है बाबा साथ है, पर अंदर आत्मा महसूस नहीं करती उस शक्ति को कभी कभार, क्योंकि नेगेटिव थॉट चलती है तो। करेक्ट। और बताइए, और व्यर्थ क्या होगा।
यहाँ व्यर्थ क्या होगा? व्यर्थ ये भी है कि देहधारियों के संबंधों में, कि उनकी बातों में हम फंस जाते हैं, चिंतन बेफिजूल का करते हैं, ये भी हो गया, व्यर्थ हो गया। परमत पे भी चलना व्यर्थ हो गया। और सोचिए, जब जब हम फल को देखने की इच्छा करते हैं, फल में फंसते हैं, वो भी व्यर्थ चिंतन आ जाता है। फल से, भविष्य से अपने आप को एकदम फ्री रखना है। कल क्या होगा उससे अपने आप को मुक्त रखना। कल जो है ना, दोनों तरफ। इसमें मैं सोनिया आत्मा फंस जाती हूँ कई बार। अभी मैं ये नोटिस कर रही हूँ अपना इधर, यस। कि भविष्य की चिंता में मैं, मतलब मैं नोटिस अपने अंदर खुद रोज करती हूँ। और आज सुबह मैंने मुरली तो नहीं उठाई थी, ऐसी सुबह फिर तो मैं मन में सोच रही नहीं, बाबा तेरी रजा में मुझे राजी रहना है, मुझे निश्चय रखना है। और मुरली भी वही आ गई, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब मेरे को अभी अंदर से कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं, अभी है मेरे अंदर ये चीज तो, अरे तो कि मुझे भविष्य की चिंता। फिर मैं सोचती हूँ कि हाय क्या सोचना, जो होगा बहुत। मैं रोज बोलती भी हूँ अपने आप से दिन में 5-6 बार, जो हो रहा है बहुत अच्छा होगा मेरे साथ सब। मतलब फिर भी पता नहीं अभी है मेरे अंदर ये चीज, तो इसको वो निकालना है। बाबा ही निकालेगा। बस इसको देखिए, इसको सिर्फ जानिए, उसको सिर्फ देखते रहिए। हाँ ये चिंता है बाबा, मैं और बाबा इसको देख रहे हैं। उस चिंता को, उस भविष्य के, उस फल के, इस सब चीज को देखते गए कि बाबा हाँ ये है इस पल का सच, कि मुझे भविष्य, मुझे फल खिलाता है। और ये इसमें एक चमत्कार है, क्योंकि ये बहुत बहुत लोगों से, बहुत ही सारे संतों की जो टीचिंग्स हैं, उसमें ये चीज उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोली है। उनका अनुभव ये है कि जो भी आपको दिख जाता है और आप उसको अब सिर्फ देखना शुरू कर देते हो, आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, उसको भगाने की भी कोशिश नहीं कर रहे, बस आप उसको देख रहे हो, देख रहे हैं। आपके देखने से वो डाइल्यूट हो जाता है। अच्छा। आप उसको सिर्फ देखो, सिर्फ जानो कि हाँ इस पल का ये सत्य है। अब इससे मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, इसको भगाने की भी कोशिश नहीं करनी है, इसको सिर्फ जानना है कि तुम हो, मुझे पता है। और आप खुद ये चीज महसूस करोगे कि वो धीरे धीरे अपने आप गायब हो गया। अच्छा अच्छा। एक्टिविटी, एक बार आपने कहा था कि कुछ भी सिचुएशन आए तो बोलो कि ये मैं नहीं हूँ, तो ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि मेरे भी बहुत थॉट्स चलते थे फ्यूचर को लेके। तो फिर मैंने देखा कि ये इमेज मेरी है और ये सोच लिया, तो ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे से निकल गई है अब। ऐसा करने से भी बहुत रिलैक्स हुआ माइंड। करेक्ट, कि मैं नहीं हूँ, और उसको देखना है कि अभी तुम हो, मुझे पता है तुम अभी हो, मैं ये नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, पर तुम अभी हो, ये भी मुझे मालूम। तो जैसे ही हम उसे जानने लगते हैं, तो वो अपने आप उसके अंदर, क्योंकि हम जैसे हमने उसको जाना, उसको देखा, यानी हम उससे अलग हो गए। देख हम उसी को सकते हैं जो चीज हमसे अलग है ना। जो चीज हमसे अलग ही नहीं है, उसको, जो हमसे एकदम जुड़ी हुई, हम उसको देख ही नहीं सकते। हम उसको देख पा रहे हैं, यानी वो मुझसे अलग हो गया है, वो अलग है मुझसे, है ना। और उसको हम जब अलग कर लिए और अब हम उसको देख रहे हैं, तो ये प्रकृति का नियम है कि वो अपने आप डाइल्यूट हो जाए। तो सबसे बड़ा व्यर्थ कल है, दोनों कल, जो शांति बीत जी, गया और जो आने वाला। जी। दीदी जैसे हम कभी कभी अपने ईगो को देख लेते हैं और रियलाइज भी होता है हाँ ये मेरा ईगो है, और फिर हमें थोड़ा सा अंदर से आता भी है, बाबा को सौंपते भी हैं, बाबा की तरफ चले जाते हैं एट ए टाइम। तो वो भी देखना हुआ ना। हाँ, मतलब देखना ही हुआ, हाँ देख देखना गया। ही है। बस ये ध्यान रखना है कि उसको इग्नोर नहीं मारना है, उसको ये नहीं सोचना हाँ अरे बाबा ये लेके जाओ। उसका समय निश्चित है, उसने जब जाना है वो चला ही जाए। आपको बस उसके बारे में बहुत अवेयर रहना है। जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी बहुत अहंकार है, तो बस मैं अवेयर हूँ अपने अहंकार के प्रति। ये देखो ये मैं आया, हाँ ये देखो ये मेरा आया, हाँ बाबा तुम सही कह रहे हो, बहुत अहंकार है अभी ना। और फिर अपना निर अहंकारिता का स्वमान पकड़ लिया, स्मृति में ले बहुत आया, सोच मैं आ आया गई है। हूँ,
बहुत जोर से अवेयरनेस आई है ये, बहुत जोर से। जब से बाबा की वो टचिंग होती है ना, जब सौंपने वक्त बहुत स्ट्रांगली अवेयरनेस आई है बाबा की। इस समय चल रहा है ये प्रोसेस। तो ये बाबा ने अभी कहा ना अंत तक चलेगा, अभी ऊपर बाबा ने कहा ना अंत तक ये चीजें दिखेंगी, अंत तक हमें अंत तक अलर्ट रहना है, हमें बस देखने का अभ्यास बहुत स्ट्रॉन्ग करना, तो उसमें कुछ भी मिस नहीं होगा, कोई भी माया का द्वार खुला नहीं रह जाएगा अगर मेरा देखने का, विजिलेंट रहने का अभ्यास बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो स्वभाव बन जाए मेरा कि हाँ मुझे दिख गया, हाँ दिख गया, हाँ दिख गया। फिर बाबा उसमें मदद भी करता और वो अपने आप उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उससे अलग हो गए, दिख गया मतलब हम अलग हो गए। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों क्या कैसे ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया। अरे एक बात कोई नहीं जानते, बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं, सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हैं या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को नहीं जानते, पत्ते पत्ते को जानते हो और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। ये इधर बाबा ने बहुत प्रैक्टिस करा है कि कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं बैठी हुई, तो सही बात है, अगर आप जड़ में बैठे हो तो क्या पत्ते पत्ते को नहीं जानते? अगर आप पेड़ के फाउंडेशन में बैठे हो तो क्या पेड़ की पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पता? सब पता। इसलिए पेड़ के सिरे पर बैठना मतलब अपनी जड़ों में बैठना, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठने का खूब अभ्यास करना। जितना ये अभ्यास हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, बाबा क्या कह रहे हैं, क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन मार्क से मुक्त हो जाएंगे। विधि फिर बाबा क्लियर कर, विधि से सिद्धि। तो आज मैं अशरीरी आत्मा बार बार कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठूंगी, बस बैठे रहना, बैठकर अपने अशरीरी होने का, अपने बिंदु रूप होने का, अपने शुद्ध होने का, अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं का प्रवाह, अपने शुद्ध प्रेम का प्रवाह कल्प वृक्ष पे करते रहना। जितना यहाँ पे बैठेंगे उतना क्या क्यों कैसे के क्वेश्चन मार्क से मुक्त होंगे। अब बाबा ने तो ये कहा, बाबा विधि बताए, अब करके देखेंगे, करके देखेंगे तो ही पता चलेगा कि हाँ ये विधि वर्क करती है कि नहीं करती, होगा नहीं होगा, क्या हो गया, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है। इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना, फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना, ना इम्पोर्टेंट है। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना,
बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना, लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। कोई सोचे कि अंत में मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, दीर्घ काल का अभ्यास चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। ओलंपिक्स में जो खेलने जाते हैं, कितने महीने कितना प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो ओलंपिक्स में कुछ कर पाते। तो जब मेरा निरंतर रोज का बार बार का ये अभ्यास होगा कि मेरा एक बाबा, मेरा और कोई और शरीर नहीं है, कोई और मान्यता नहीं है, कोई और आकर्षण नहीं है, कोई और विकर्षण नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ और बचा ही नहीं। जो कल बाबा ने और शरीरी की प्रैक्टिस में पॉइंट्स दिए, उसका जितना अभ्यास होगा तो लास्ट में ये होगा कि हाँ, मुझे बाबा के अलावा कुछ याद नहीं आया। तो बहुत काल का अगर अभ्यास नहीं, हम सारा दिन अभी बैठकर तो गृहस्थी, घर परिवार, नौकरी, कमाई और रिश्ते और पड़ोसी अड़ोसी, इन सब के बारे में सोच रहे हैं, और एकदम से सोचे कि अब तो मुझे सिर्फ बाबा याद आएगा, होने ही नहीं वाला। भ्रम है ये। तो अपने आप को हर प्रकार के भ्रम से मुक्त करना है। बहुत काल का अभ्यास ये स्थिति लाएगा। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं, तुम तो हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आता है। ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं, और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करेंगे, चेंज करो, कब तक करेंगे। बाप दादा को खुश तो कर देते, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते, लेकिन वो कागज तक ही रह जाती है, जीवन में नहीं आती। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हो ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान नवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वे महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, सुन लीजिए ध्यान से, सिर्फ खाने पीने से नहीं, दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। दिल का स्नेह का अर्थ क्या है? सबसे बड़ी मेहमान नवाजी क्या है? अभी अभी जो बाबा ने टच किया, सबसे बड़ी मेहमान नवाजी, बाबा ने ना खाने पीने की बात नहीं, तुम जो हो, जैसे हो, मैं दिल से आपका सम्मान करती हूँ। सबसे बड़ा मेहमान नवाजी हृदय से सामने वाले का सम्मान करना। वो उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो सोच है, उसकी जो भी, वो जो भी करता है उस चीज के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट।
रिस्पेक्ट एवरीबडीज डिसीजन। जैसे कोई हमारे घर आता और वो बोलता देखिए मैं ना ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, मैं तो ऐसे, मुझे तो ये कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, मैं तो ये लेता, मैं वो ले, तो उसकी हर एक जरूरत का या उसकी हर एक मान्यता का या उसकी हर एक पसंद का रिस्पेक्ट करना। आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर इज मेहमान नवाजी। तो दिल का स्नेह, चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला, है ना। कोई आपके सामने 50 पकवान रख दे पर उसके चेहरे पर आपके प्रति सम्मान ना हो, उसके चेहरे पर थकान हो, लगे कि अरे आ गए इनके लिए बनाना पड़ गया, तो क्या लगता है? फिर लगता है हम क्यों आए ना। वो 56 भोग भी फीके लगते। और वही किसी के घर हम गए और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से एक गिलास पानी ही पिला दिया, तो उससे लगता है कि तृप्ति हो गई, तृप्त हो जाता है। चाहे पिकनिक कितनी भी कर लो लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हैं। कहते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने तो ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हो, बेहद का स्नेह दोगे। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा सा है? तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आए? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते, इसने ऐसे किया इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल थी। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे और आप एक बारी तो जवाब देंगे नहीं देंगे तो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है। या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्षा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर हो, मास्टर स्नेह के सागर के नयन, चैन, वृत्ति, दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। नोटेड। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे? कि लोटा है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह। जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि बच्चा पोतरा दोतरा धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कोई उल्टा भी उठा लेते हैं। जहां मर्यादा होगी वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कायदे हैं, के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो
तो मंजिल से दूर हो जाते हैं और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो क्या अच्छा लगता है? अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल करा। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, आया समझ में? निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से। तो आज क्या क्या धारणाएं करी सबने बताएं? आज धारणा क्या क्या हुई? एक तो निश्चय के पाठ को बहुत ही पक्का और करना है, कहीं भी जहाँ भी डामाडोल नहीं होना, इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मुझे तो भविष्य की जो चिंता मेरे अंदर है उसको मतलब डायल्यूट कर, मतलब साक्षी भाव से देखते रहना कि सोचना कुछ नहीं है उसके बारे में, बाबा अपने आप ही सब कुछ सही करेगा। गुड। एक बात और क्लियर हुई दीदी, बाबा ने कहा जो फरियाद करता है वो अधिकारी नहीं रहता। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे भी आज। भक्ति मार्ग, कई बार अंदर की भक्ति जागती है। महसूस किया कि कई बार ना हम जनरली कुछ काम कर रहे हो तो बाबा हाँ जल्दी से ये काम कर दो, तो ऐसा लगता है कि वो भक्ति वाला पॉइंट आ जाता है बीच में कि हाँ तुम काम कर दो। तो अगर बाबा और साथ है तो काम तो हुआ पड़ा है, ये निश्चय हुआ। और एक बात ये बड़ी अच्छी है कि बाबा ने कहा कि अंत समय में कुछ नहीं है, जो प्रैक्टिस होगी जो अभी से, वही अंत में हमारे लिए सही है। क्योंकि इसमें मुझे अपनी मदर का लगता है, मेरी मदर हमेशा ना हर चीज, जैसे भी भक्ति, उस समय तो वो भक्ति करती थी उसी में थी, गीता याद, उनको पूरी याद थी गीता। तो मैं कहती मम्मी हमें तो याद नहीं होती, कहती नहीं बेटा याद करो, प्रैक्टिस रहेगी। लास्ट में तो कभी आंखें नहीं जवाब दे जाती हैं, कभी सुनाई नहीं देता, तो जो हमें रटा होएगा वो तो हमें याद रहेगा ना। और सोनी मेरी मम्मी को पूरी गीता कंठस्थ थी, पूरी अपने आप ही बोलती थी लास्ट तक। और वो फिंगर्स पे ही राम नाम की जो अपनी माला फेरती थी मंत्र की, मतलब अपनी उनकी उंगलियां ऐसे मुझे लगता था जैसे घिस गई हैं जाप करके, वो ऐसी थी। अभी आज उसी से मुझे याद आ गया जब आपने ये लाइन बाबा ने बोली कि अंत समय जो है उस समय कुछ नहीं हो सकता, ये अभी से प्रैक्टिस जो है वही अंत समय काम आनी है हमारे। ओम शांति। ओम शांति। और बताइए क्या धारणाएं करी सबने? और आज एक पॉइंट नया आया जो बाबा ने कहा, यमदूत। इट मीन्स हमारी अपनी जो थॉट्स हैं ये व्यर्थ, यही इमेजेस की फॉर्म में अंत टाइम पे हमें डराते हैं। करेक्ट। वो यमदूत, वो सारी, वो जो जितनी हमारी अभी की, वही बात है, अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी है अशरीरी होने की, एक एक शरीर को पहचान कर उससे अपने आप को अलग करने की हमने प्रैक्टिस करी हुई है। हमारी प्रैक्टिस ही अंत में हमारे काम है, तो हमें कुछ और याद नहीं आएगा, अंत में सिर्फ बाबा दिख रहा होगा इजीली। लेकिन अगर अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हम सोच रहे हैं आधे घंटे हमने योग कर लिया, 1 घंटा कर लिया, या 2 घंटा कर लिया, 4 घंटा कर लिया और हो गया, तो उससे हमारी अंतमति बाबा वाली नहीं होगी। हमें अंत में बहुत सारे यमदूत आएंगे और बहुत परेशान करेंगे। और दूसरी चीज जो बाबा ने और भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ाई है, कहाँ पर हमें बेपरवाह होना है और कहाँ पर परवाह करनी है।
इसका भी बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये वाले पार्ट में भी बहुत उल्टा पहाड़ा चलता है कि कहाँ हमें परवाह करनी है, मर्यादाओं की परवाह करनी है, मर्यादाओं की परवाह करनी है और उसमें। पास्ट और फ्यूचर से बेपरवाह होना है ना दीदी? हाँ, फ्यूचर से तो 100, पास्ट और फ्यूचर से तो 100% अपने आप को एकदम खाली करना है, और उसके लिए बैठक योग बहुत काम आता है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत काम में आता है कि मैं इस पल यहाँ हूँ, इस पल ये सच्चाई है, इस पल, इस पल, इस पल, इसको अंदर में बार 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 जागृत करना है। इस पल, इस पल, इस पल, इस पल में जितना आएंगे तो हम पास्ट और फ्यूचर से अपने आप को मुक्त देख पाएंगे। और कभी पास्ट और फ्यूचर का संकल्प आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, तो उसके प्रति सजग हो जाएं कि हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, पर मैं तुमसे जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कल का कोई अस्तित्व नहीं, ना पास्ट वाले का ना फ्यूचर वाले, दोनों कल है ही नहीं, है इस वक्त सिर्फ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहने का अभ्यास। इस पर एक बहुत अच्छी बात सुनी थी कल मैंने कि राम जी जो थे वो कैकेयी के बहुत शुक्रगुजार रहे जीवन भर, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजा राम तो मैं बन ही जाता, मैं राजकुमार था, बड़ा बेटा था, और मुझे राज्य भाग्य मिलने ही जा रहा था, मेरा राज्य अभिषेक तो होने ही जा रहा था, तो राजा राम तो मैं बन जाता, बना ही पड़ा था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो मैं आपकी वजह से बना। क्योंकि जब उनको अपनी फादर की बात को माना, मर्यादाएं मानी, मर्यादाओं को फॉलो किया, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला टाइटल है ना, वो मुझे आपकी वजह से मिला, इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। तो जितने हमारे जीवन में वो आत्माएं या वो परिस्थितियां हैं जो मेरे अहंकार को तोड़ती हैं, जो मुझे और नम्र बनाती है, मुझे और झुकाती हैं, मुझे और डाइल्यूट करती हैं, मेरे अहंकार को झंझोर देती हैं, उन आत्माओं के तो हमें शुक्रगुजार होना है, क्योंकि वही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना रही है। जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि 10 बार किसी ने गुस्सा कर दिया, 100 बार कर दिया, गुस्सा ही गुस्सा करा जा रहा है, और उस पर मेरी सहन शक्ति इतनी पावरफुल है कि उस आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना, उसको शांति का प्रकाश, उसको शक्ति का प्रकाश, उसको सुख का प्रकाश और सकाश देने में लगी हुई है। तो ये क्या हो रही है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन रही हूँ। तो उन सभी आत्माओं और उन सभी परिस्थितियों को थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं, और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। तो आत्मा याद रहेगा तो परमात्मा याद रहेगा ही रहेगा। इसलिए तो बाबा कहता है स्वयं को आत्मा निश्चित कर, मुझ परमात्मा को याद करो। तो फिर सार वही आता, खुद को आत्मा निश्चित करो। स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सदा सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ निर्विकल्प, निस्वार्थ निर्विकल्प। सेवा आई, हमने कर दी, उसमें ना अपना स्वार्थ देखा
इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा, और ना ही उसमें विकल्प देखा। अच्छा ये नहीं करूं तो नहीं, सेवा मतलब सेवा मिली कर दी, तब होगी सफलता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।